हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आपने थंबनेल देख कर पता लगा लिया होगा कि आज हमारी वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो ये आपका जो टॉपिक है सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम हिंदी का जो साहित्य टॉपिक में से पुरस्कार एवं सम्मान के टॉपिक लेने वाले हैं। ठीक है, इसके सभी क्वेश्चन आज हम हल करवाने वाले हैं। तो वीडियो को सभी लोगों को एंड तक देखना है। तो अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर? तो गाइस, जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा होता है? तो ये होता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? यानी इसकी स्थापना यानी इसको लागू किसने किया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार को तो इसको लागू करने वाले थे सी साहू शांति प्रसाद जैन। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो ये कब से दिया जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ये दिया जा रहा है आपका 1965 से। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है? तो कौन से भगवान की प्रतिमा दी जाती है? तो ये जो हमारे वाग वागवा देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? तो कितनी राशि दी जाती है? तो 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, इस पुरस्कार के साथ। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? तो कौन थे? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा शंकर कुरूप। क्या कौन थे? शंकर कुरूप। ठीक है, जी शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो कौन सी भाषा के लिए दिया गया था? मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी आपकी जो आशापूर्णा देवी जी थी। ठीक है, पहली महिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक था कौन था? तो ये थे सुमित्रानंदन पंत थे। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिंदबया के लिए कब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो इनको दिया गया था 1968 ईस्वी में। ठीक है, अगला है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1972 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को कौन सी यानी कौन कौन की किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था जो उर्वशी रचना थी इनकी, उनके ऊपर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी? तो आपको पता होगा, तो महादेवी वर्मा। कौन थी? महादेवी वर्मा। तो सभी लोगों को जो आंसर है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलने हैं। ठीक है, तो आपको अपना जो अंदाज़ा पता लग जाएगा आपको हिंदी में कहाँ तक वो कितना आता है। ठीक है, खुद का जो एनालाइज है वो हो जाएगा आपको। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कीर्ति यामा के लिए कब दिया गया था? तो ये कब दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को? तो 1982 में दिया गया था। ठीक है, अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो अमिताभ घोष को दिया गया था। तो आपने अभी थोड़ी इसकी न्यूज़ सुनी होगी। तो कब दिया गया था? तो ये 2018 में दिया गया था। ठीक है, 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 55वां दिया गया है अकिथन अच्युतन नंबूथी को दिया गया है। ठीक है, और वर्ष 2022 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। किसे नवाजा गया है? तो ये दामोदर मौर्य को नवाजा गया है। ठीक है, अब इसके साथ एक क्वेश्चन और आपका बनता है। क्या क्वेश्चन है? जो यानी जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो ये गया आपका जो नीलमणि फुकन है, इनको 56वें ज्ञानपीठ से नवाजा गया है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा साहित्य में पुरस्कार में ही होने वाला है। साहित्य अकादमिक सम्मान कौन कौन से उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पहला 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है,
आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्यिक अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? ये सम्मान दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी हिमतैंगनी के लिए दिया गया था इनको। अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया है? तो पहला अकादमी सम्मान किसे दिया गया है? तो ये आपका R.K. नारायण को दिया गया है। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? तो ये मिला है आपका जो बद्री नारायण तुमदी के शब्द के लिए इनको ये मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 2023 का हिंदी साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार आपका किसको मिला है? संजीव मुझे पहचानो, इनकी कीर्ति थी उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन क्या है? संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्यिक अकादमी सम्मान किसे मिला है? तो ये सम्मान किसे मिला है? तो ये सम्मान आप किसको मिला है? पीवी काने को मिला है। किसको? पीवी काने को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, साहित्यिक अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे है? तो ये जो मुख्यालय ये है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जो भी ये वीडियो है हमारी, इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अगला आपका सम्मान है सरस्वती सम्मान। 26 के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो ये सरस्वती सम्मान है, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो कौन थे? तो ये थे आपके हरीश वचन यार बच्चन थे। ठीक है, हरीश वंश आर बच्चन को उनकी किस कीर्ति के लिए सरस्वती सम्मान और किस वर्ष दिया गया था? तो इनको जो इनकी कीर्ति कौन थी 4 खंडों की आत्मकथा 1991 में दिया गया था सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, सरस्वती सम्मान तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? कितनी राशि दी जाती है? तो ये 15 लाख। कितनी? 15 लाख दी जाती है। ठीक है, वर्ष 2013 साहित्यिक गोविंद मिश्र को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान उनकी किस रचना के लिए मिला है? तो किस रचना के लिए मिला है? तो ये इनको मिला है जो धूल पौधे पर इनकी रचना थी। ठीक है, उनके ऊपर इनको मिला है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2021 रामदयास मिश्र को उनकी किस रचना को हिंदी के लिए सरस्वती सम्मान मिला है? तो इनको मिला है, कौन सी रचना है इनकी? इनकी रचना थी मैं तो यहाँ हूँ। कौन सी रचना? मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो किसे मिला है? तो ये सरस्वती सम्मान 2022 में किसको मिला है? तो ये मिला है, आपका सही आंसर हो जाएगा शिव शंकरी सूर्यवंशम। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, जो व्यास सम्मान है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ गए हमारे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपकी की गई थी 1991 में। कब? 1991 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन थे? तो कौन थे प्रथम लेखक? तो प्रथम लेखक थे आपके राम विलास शर्मा। कौन? राम विलास शर्मा। व्यास सम्मान पुरस्कार को 1991 में किसने प्रदान किया था? तो किसने प्रदान किया था? ये किया था आपका के बिरला फाउंडेशन ने। ठीक है, 32 व्यास सम्मान 2022 रचना पागलखाना के लिए किसको मिला है? तो ये आपका किसको मिला है? ये मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 33वें व्यास सम्मान 2023 किसको सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो ये पुष्पा भारती यादें यादें और यादें की इसकी जो रचना थी उनके लिए दिया गया है। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा किस दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका हिंदू संस्था के ऊपर। ठीक है, भारत भारती सम्मान की स्थापना कब हुई थी?
तो भारत भारती सम्मान की स्थापना 1982 में, कब? 1982 में, ठीक है। भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन थे? तो प्रथम लेखक कौन थे? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा जी थी, ठीक है। भारत भारती पुरस्कार 2020 किसको मिला? तो किसको मिला है? तो ये आपका मिला है पांडे शशि भूषण सितासु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती पुरस्कार 2021 किसको मिला? तो किसको मिला है? तो ये मिला है आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत भारती सम्मान है, ठीक है। भारत भारती पुरस्कार में किसकी कितनी धनराशि प्राप्त प्रदान की जाती है? तो इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं 5,02,000, ठीक है। मूर्ति देवी पुरस्कार के बारे में डिस्कस करते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति के द्वारा। मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन हैं? तो प्रथम लेखक थे आपके नागराज राव, 1983 में मिला था इनको। हिंदी में प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार किसको दिया गया? तो किसको दिया गया है? ये दिया गया आपका वीरेंद्र कुमार सकलेंचा को 1984 में, ठीक है। वर्ष 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया आपका विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अस्थि और भवती आत्मकथा के लिए। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, मूर्ति देवी पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ज्वाइन हो जाना, उसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।